नमस्कार। आज हम एक किताब की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। ये दिव्या प्रकाश दुबे का उपन्यास है, अक्टूबर जंक्शन। जी। हमें इसकी एक समीक्षा मिली है, बहुत लंबी नहीं है, संक्षिप्त सी है। पर हमारा मकसद है कि इस समीक्षा से ही किताब का जो एसेंस है, जो सार है, वो समझें। मतलब कहानी क्या है, विषय क्या है, फील कैसा है किताब का। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि एक छोटी समीक्षा से कितना पता चलता है। बिल्कुल। तो समीक्षा में लिखा है कि ये समकालीन कथा है, जॉनर है इसका। अच्छा। रोमांस, जीवन और रिश्ते, ये सब इसके थीम है। और रेटिंग भी दी है 5 में से 4 स्टार। ठीक ठाक रेटिंग है मतलब? हाँ, अच्छी रेटिंग है। तो समीक्षा बताती है कि कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, केडी और कनिका। केडी और कनिका। हाँ, और वो सालों बाद अक्टूबर के महीने में फिर से मिलते हैं। अक्टूबर जंक्शन नाम से ही जाहिर है। हाँ, नाम से जुड़ रहा है। तो बस यहीं से कहानी शुरू होती है, उनके मिलने से। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा में बताया गया है, कि ये सिर्फ एक रियूनियन की कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, समीक्षा इशारा करती है कि कहानी का जो दिल है वो अनकहे प्यार में है, किस्मत के खेल में है, और जिंदगी के जो भावनात्मक मोड़ आते हैं ना, उनमें है। अनकहा प्यार, किस्मत और इमोशनल टर्न्स। जी, और लेखक की शैली के बारे में भी कुछ कहा है। हाँ, क्या बताया? बताया कि शैली मिनिमलिस्ट है, मतलब कम शब्दों में बात कहने वाली। ओके। लेकिन गहरी है, भावनात्मक रूप से बहुत गहरी, और उसमें एक तरह का काव्यात्मक यथार्थवाद है। काव्यात्मक यथार्थवाद, ये सुनने में गहरा लग रहा है। मतलब असल जिंदगी की बातें, लेकिन शायद थोड़े पोएटिक अंदाज में। बिल्कुल सही। मतलब कहानी जमीन से जुड़ी हुई है, यथार्थवादी है, पर उसको कहने का ढंग थोड़ा नरम है, काव्यात्मक है, जो शायद बिना शोर मचाए सीधे दिल को छूता हो। और ये कम शब्दों में ज्यादा कहने वाली बात, शायद इसीलिए समीक्षा में कुछ खास पलों का जिक्र किया गया है। हाँ, जैसा बताया है कि वो सालों बाद एक बुक कैफे में मिलते हैं। अच्छा। और वहां उनकी जो खामोशी है, वो उनके शब्दों से ज्यादा बोल जाती है। वाह, ये तो बहुत, मतलब आज के जमाने में जहां हम लगातार बोलते रहते हैं, खामोशी को इतना महत्व देना। हाँ, ये पल शायद पाठक को थोड़ा रोककर सोचने पर मजबूर करता होगा। बिल्कुल। फिर एक वाराणसी की ट्रेन यात्रा का भी जिक्र है। समीक्षा कहती है ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि ये उनकी यादों का भी सफर है, उनके अतीत का। सिंबॉलिक यात्रा, बाहर भी और अंदर भी। सही। और एक और चीज जो आज के डिजिटल जमाने में बहुत अलग सी लगती है, केडी का कनिका को लिखा एक हाथ से लिखा हुआ पत्र। अरे वाह, हाथ से लिखा खत। हाँ, समीक्षा कहती है कि ये चीज पुराने जमाने का चार्म लाती है और बहुत ही रॉ, मतलब कच्चे जज्बात सामने लाती है। मान गए। हाथ से लिखे खतों की तो बात ही कुछ और होती थी। उनमें एक वक्त लगता था, एक ठहराव होता था। वो एहसास शायद आज के इंस्टेंट मैसेज में खो गया है। सही कहा। ये छोटी सी डिटेल भी कहानी के मूड को सेट करती होगी। थोड़ा नॉस्टैल्जिक, थोड़ा ठहरा हुआ। बिल्कुल। और फिर अंत में घाट पर अक्टूबर का एक आखिरी सीन है। वहां भी समीक्षा के अनुसार वो बिना कुछ ज्यादा कहे ही एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। अच्छा। इसे एक बहुत ही मैच्योर, एक ईमानदार सा समापन बताया गया है, कोई फिल्मी ड्रामा नहीं। ये अच्छा है, मतलब कहानी अपनी सच्चाई बनाए रखती है अंत तक। हाँ, तो ये सब चीजें मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं। कहानी शांत लगती है, गहरी लगती है, शायद थोड़ी उदास भी हो सकता है। और अगर हम इन सब पॉइंट्स को जोड़ें तो समीक्षा कुछ बड़े विषयों की तरफ भी इशारा कर रही है। जैसे प्यार में जो मौके छूट जाते हैं, वो व्हाट इफ वाली फीलिंग। हाँ। फिर कैसे वक्त और किस्मत हमारे जज्बातों पर असर डालते हैं, कैसे हम चुपचाप अपने अंदर ही हीलिंग करते हैं, ये रहे, या बिना कहे किसी को माफ कर देते हैं। हाँ, ये अनकही माफी वाली बात। और यादें, कैसे पुरानी यादें कभी कभी एक बोझ सी बन जाती हैं। ये सब विषय काफी गहरे हैं। बिल्कुल, लेकिन शायद उन्हें बहुत हल्के अंदाज में, बिना भारीपन के पेश किया गया हो। शायद यही वो काव्यात्मक यथार्थवाद है। हो सकता है। समीक्षा का जो निष्कर्ष है वो भी इसी तरफ इशारा करता है। क्या कहती है समीक्षा आखिर में? वो कहती है कि ये किताब उन लोगों के लिए एक नगीना है, एक जेम है, जिन्हें नॉस्टैल्जिया पसंद है, धीमी गति से चलने वाली कैरेक्टर ड्रिवन कहानियां पसंद है। अच्छा, मतलब एक्शन या थ्रिल वाली नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़े बड़े रोमांटिक जेस्चर्स के बारे में नहीं है। ये हल्की खामोशियों के बारे में है, अनकहे जज्बातों के बारे में है, दूसरे मौकों की जो एक पोइट्री होती है उसके बारे में। समीक्षा में एक लाइन है जो मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगी। दुबे की कहानी कहने की कला आपको धीरे से चोट पहुंचाती है। धीरे से चोट पहुंचाती है, ये बहुत दिलचस्प फ्रेज है ना? हाँ, शायद ये उस तरह की चोट है
जो हमें अपनी ही जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वो पल जो हमने जिए हैं या नहीं जिए, एक मीठी सी चुभन शायद। हाँ, शायद वही। तो अगर हम इस पूरी समीक्षा को देखें तो अक्टूबर जंक्शन एक शांत, एक भावनात्मक कहानी लगती है जी, जो रियूनियन, किस्मत और सबसे बढ़कर अनकहे एहसासों के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसी कहानी जो शायद पढ़ने के बाद भी आपके साथ कुछ देर तक रह जाए, सोचने पर मजबूर करे। बिल्कुल। और ये समीक्षा एक जरूरी सवाल भी उठाती है आखिर में। क्या? यही कि हमारी जिंदगियों में, हमारे रिश्तों में ये जो अनकही बातें होती हैं, जो शब्द कहे नहीं जाते, उनका वजन कितना होता है? बहुत गहरा सवाल है। और तब क्या होता है जब किस्मत या हालात हमें चुपचाप एक और मौका देते हैं उन अनकही बातों को किसी तरह सुलझाने का? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद यही इस किताब का केंद्रीय बिंदु हो।